Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. तो start करते हैं without wasting any further time. तो सबसे पहले start करेंगे with the news that is राजमार्ग यात्रा है. अभी हमारे इंडिया में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, this National Highway Authority of India has taken a significant step toward enhancing highway user experience by introducing राजमार्ग यात्रा ऐप, a unified mobile application. ठीक है, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन NHAI ने रिलीज कर दिया है. अब क्वेश्चन आता है सर काम क्या करेगी ये ऐप? तो दिस ऐप एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एंड एफिशिएंट कंप्लेंट रिडर्सल फॉर द नेशनल हाईवे यूजर, मेकिंग देयर जर्नी सीमलेसली सेफ. आपने देखा होगा हाईवेज पे कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग रूटेड हाईवेज होते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है. कई बार क्या होता है भाई किसी का कार में कुछ हो गया तो ही और शी हैज़ टू कोऑर्डिनेट, तो राजमार्ग यात्रा ऐप से वो सारे कोऑर्डिनेशंस वगैरह अच्छे हो जाएंगे. बेसिकली जर्नी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, राइट. ये जो ऐप है ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपकी अवेलेबल की गई है. किसके थ्रू? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है और जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आपके जो नेशनल हाईवेज है इंडिया का उसका मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, और जो ब्रो है दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी सेम काम करती है, द हाईवे मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, बट ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज वाले रीजन होते हैं वहाँ पर करते हैं. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट. सो दिस पॉइंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखा होगा अभी लास्ट मंथ एक प्रोजेक्ट आया इंडिया में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में भी यही बोला जा रहा है कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनमें डेवलपमेंट किया जाएगा. अभी आप देख रहे हो 4 धाम प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो वहाँ पर भी डेवलप किया जा रहा है. तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं they are under the authority of BRO, that is Border Road Organization, right? So all these points are very much important. चलते हैं बेटा नेक्स्ट करंट अफेयर पे. अगला करंट अफेयर देखते हैं that is 78th हिरोशिमा डे. तो आपको पता है that 6 अगस्त 1945 को सबसे पहली बार ह्यूमंस ने एटॉमिक बॉम्ब देखा, है ना. The world witnessed the most devastating event in the human history when United States dropped the atomic bomb on a Japanese city of Hiroshima, right? तो हिरोशिमा जापानीज सबसे फर्स्ट जो सिटी थी जहाँ पर बॉम्ब गिरा था, ठीक है, दैट वाज हिरोशिमा, इट इज इन जापान. और उसका कोड नेम था लिटिल मैन और फेट मैन, लिटिल बॉय एंड फेट मैन. तो लिटिल बॉय वाज द कोड नेम ऑफ दैट बॉम्ब, ठीक है. तो इसीलिए हम हर साल 6 अगस्त को मनाते हैं क्या? हिरोशिमा डे. और जो न्यूक्लियर एटॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें जो लोग मरे थे उनके सेक्रीफाइसेस, प्लस जो ये एटॉमिक एनर्जी है कितनी डेंजरस हो सकती है इसके बारे में भी, कितना ज़्यादा ये एक तरीके से नेगेटिव आगे जाके सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल सकती है, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करा जाता है, राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट 6 अगस्त इज हिरोशिमा डे. और याद रखना है 6 और फिर 9 तारीख को 9 अगस्त को नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो 9 को हम मनाते हैं नागासाकी डे, 6 को हम मनाते हैं हिरोशिमा डे, राइट. अब जब क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब वगैरह की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर की. तो रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, ही वॉज अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. इसीलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जब ओपेनहाइमर मूवी आई तो जापान ने उसे कंडेम किया. इनफैक्ट जापान में उसकी रिलीज भी नहीं हो रही ओपेनहाइमर की. इट्स जस्ट बिकॉज दैट क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन था फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का वो किसने फेस करा? वो आपका जापान ने फेस किया, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. रिसेंटली द बिहार हैज कॉन्स्टिट्यूट अ राइनो टास्क फोर्स फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ द राइनो कंजर्वेशन स्कीम. आपको पता है इंडिया में कुछ एनिमल्स पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है जिसमें एक है राइनो. तो अभी एक स्टेट है इंडिया में बिहार, तो बिहार ने क्या करा है? बिहार है constituted Rhino Task Force for suggesting measures for reintroduction of rhino conservation in the वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट.
तो अभी एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज इन बिहार, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वहीं पर हम रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं क्या, राइनोस को, राइट। तो वन हॉर्न राइनोस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। अब थोड़ी सी बात वन हॉर्न राइनो के बारे में भी कर लेते हैं। सी हमारे इंडिया में एक जगह है काजीरंगा, राइट, काजीरंगा, काजीरंगा इज इन असम, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, राइट, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इवन मानस, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, it is again famous for what? It is again famous for one horn rhino. You can see the image of also one horn rhino, ठीक है। और अभी वन हॉर्न राइनो के लिए टास्क फोर्स किसने बनाई है, तो आंसर आ जाएगा आपका बिहार में, राइट। तो बिहार के बारे में भी जाते जाते कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार इज अ स्टेट दैट हैज अ लीस्ट लिटरेसी रेट, राइट। This point you have to remember. You have to remember that Nalanda University, ठीक है। बहुत बार कल्चर का क्वेश्चन आता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बिहार, राइट। चलते हैं बेटा आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 105 अमृत भारत स्टेशन। अभी आपने देखा है रेलवे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है। हमने देखा 2019 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई वंदे भारत ट्रेन, राइट, वंदे भारत ट्रेन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई 2019 से। आपने अभी रिसेंटली देखा हमने एक नया रेलवे जोन भी बनाया, अब टोटल 17 रेलवे जोन हो चुके हैं। हमने विशाखापट्टनम रेलवे जोन भी बनाया। अभी रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन भी बना रहे हैं। तो द रीडेवलपमेंट वुड कॉस्ट अराउंड 2470 करोड़, राइट। तो इतना आपका रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अलॉन्ग 508 स्टेशन दैट spreads across 27 states and union territory including 55 each in उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जिसमें 55 जो रीडेवलप्ड हो जा रहे हैं आपके स्टेशन वो उत्तर प्रदेश के हैं, 55 राजस्थान के हैं, 49 बिहार के हैं, राइट। तो इंडिया विल बी द कंट्री हुज रेलवे नेटवर्क विल रन एट नेट जीरो एमिशन। तो बेटा इसमें पता है एक बात ध्यान रखनी है, हमारे इंडिया में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बताया हुआ है कि नेट जीरो का इंडिया ने टारगेट बनाया हुआ है 2070 तक का, कि 2070 तक इंडिया विल गोइंग टू बी नेट जीरो। लेकिन हमारे इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपने अलग अलग टाइमलाइन सेट की गई है। जो इंडियन रेलवे की टाइमलाइन है वो है बाय 2030। इंडियन रेलवे ने प्रॉमिस करा है बाय 2030 इंडियन रेलवे भी गोइंग टू बी नेट जीरो एमिशन। एंड व्हाट अबाउट नेट जीरो एमिशन, जहाँ पर भाई कार्बन सिंक भी बनाई जाए, खाली कार्बन एमिशन ना हो। तो इलेक्ट्रिक पे डाइवर्ट करो, थर्मल एनर्जी को कम करो ताकि पोल्यूशन कम हो, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट। सो प्लीज रिमेंबर this point. You can see the logo of Indian Railway also, and just brief history about Indian Railway that if anybody asks you that when was Indian Railway introduced, तो आंसर लगा देना वहाँ पे 1953 during the time of Lord Dalhousie, 1853 during the time of Lord Dalhousie, and this railway was started from Bombay to Thane, right. This is the first railways when it was introduced in India. उसके अलावा आपको याद रखना है 1921 में रेलवे बजट आना शुरू हुआ हमारा, राइट। और आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में रेलवे बजट अलग आता था और जनरल बजट अलग आता था। फिर डिसाइड किया गया 2016-17 में कि रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया जाए। सो फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स द रेलवे बजट इज मर्ज विद जनरल बजट, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। Now moving forward to the next current affair, Rajasthan now has 50 district. अभी आपने देखा है राजस्थान में इलेक्शन आने वाले हैं। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आते हैं इंडिया में तो कुछ ना नई नई स्कीम्स आती हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल रीअलोकेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीअलोकेशंस होते हैं। तो उसी में एक चीज़ हुई है आपका, राजस्थान ने 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो राजस्थान हैज एडेड 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स टू इट्स मैप। द स्टेट हैज डिसाइडेड टू रीस्ट्रक्चर फॉलोइंग पब्लिक डिमांड्स, राइट।
क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का ये कहना है कि राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसे डिसेंट्रलाइज कर दो, अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में उसे डिवाइड कर दो। तो अभी उसमें 19 और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड करे गए हैं, और अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं राजस्थान में? टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, राइट? नाउ यू कैन सी दिस मैप ऑफ राजस्थान। तो अभी भी आप देखो जैसलमेर हो गया, इधर बीकानेर हो गया, इधर यू हैव उदयपुर, राइट? नाउ few facts about Rajasthan is that area wise it is the largest state of India. Second is Dilwara temple. Dilwara temple is a famous Jain temple. It is again in Rajasthan. Second point you have to remember. The third point that you have to remember is Pushkar Lake. Pushkar Lake is in Rajasthan, right? So all these points are important. Generally ऐसे factual question exam में आ जाते हैं. अरावली माउंटेन रेंजेस, तो अरावली माउंटेन रेंजेस जब राजस्थान से जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर एक जगह आती है माउंट आबू, और माउंट आबू में ही जगह आती है गुरु शिखर. इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज. समझ लो? चलो, तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है इतना. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे.